हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल रिलेशन में मोरालिटी और एथिक्स की जगह थी नहीं, इसलिए आज भी इस चीज को आप एक्सपेक्ट करेंगे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। एट द एंड, जैसे मैकियावेली ने कहा है दैट इट्स ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट। दैट्स वाई आज तक तो टेररिस्ट को लेकर कोई डेफिनेशन ही नहीं आया है। For some country, the same group of persons can be a terrorist, but for some other people, it can be a people who are fighting for their rights, right? तो गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट, इसमें आज दुनिया बटा हुआ है। और एक कंट्री जो सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर है आज, वो दो सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड ग्रेट पावर्स यूएस और चाइना का सबसे करीबी कंट्री यहां पर बनते नजर आ रहा है, विच इज पाकिस्तान। फ्रेंड्स, पाकिस्तान जिस तरीके से आज रीसेंट टाइम्स में अमेरिका के साथ एक नई पार्टनरशिप और चाइना के साथ जिस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग ऑल वेदर पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहा है, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है देखने को लिए। सेम पाकिस्तान जहां पे चाइना के अगेंस्ट इतनी बैकलैश देखने को मिल रही है बलूचिस्तान के इलाके में, सेम पाकिस्तान जहां पे यूएस में 9/11 हुआ था, वहां का ओसामा पाकिस्तान में पाया गया। लेकिन ये ग्रेट पावर्स इंडिया के ग्रोथ स्टोरी को रोकने में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हैं दैट दे हैव फॉरगॉट कि उनका खुद का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से आज भारत, अगर आपने 3 दिन पहले का फॉरेन अफेयर, जो एक वेस्ट का बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन है, उसमें एक आर्टिकल आता है और उस आर्टिकल में वापस से वही वेस्टर्न नैरेटिव को शो किया जाता है कि भारत देखिए आज एक बहुत बड़े रियलिटी चेक को झेल रहा है। वो भारत जो ग्रेट पावर बनने का सपना देख रहा था, आज वो भारत एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ है। फ्रेंड्स, ये समझिए कितना बड़ा ये बेतुका आर्ग्यूमेंट है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इंडिया हैज बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर 200 ईयर्स। उसके बाद वेयर इंडिया हैज अचीव्ड, आप कोई एक ऐसा केस स्टडी बता दे। क्या भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ? क्या भारत ने अपना न्यूक्लियर एनर्जी टेस्ट नहीं किया? क्या भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड नहीं बना? क्या भारत सॉफ्टवेयर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड नहीं बना? यस, भारत आज एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, चैलेंजेस बहुत हैं, बट हाउ कैन यू कंपेयर एप्पल विथ ऑरेंजेस? तो फ्रेंड्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आज जिस तरीके से भारत को रोकने का प्रयास हो रहा है, वो चाहे आइडियोलॉजिकली नैरेटिव के थ्रू रोकने का हो या पाकिस्तान जैसे प्रॉक्सी कंट्रीज को सपोर्ट करने की बात हो, तो वेस्टर्न कंट्रीज और हमारा पड़ोसी देश चाइना कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। अब फ्रेंड्स, इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे, बट पहले देखिए न्यूज क्या आ रहा है कि एज पर अ रिपोर्ट ये अब साबित होने जा रहा है और ये एस्टैब्लिश होने जा रहा है कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फ्रॉड मार्शल असीम मुनीर जो हैं, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइडलाइंस में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं, जिसको अब फाइनलाइज लगभग किया जा चुका है। तो अगर मैं जियो न्यूज, जो पाकिस्तानी मीडिया है, इसके हिसाब से बात करूं तो इसमें यह कहा गया है कि अगले वीक जहां पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर असीम मुनीर जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, तो वहां पर इन दोनों की मुलाकात जो है वो यूएनजीए के साइडलाइंस के अलोंग हो सकती है। शरीफ विल बी accompanied by चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर हु डिक्टेट्स पॉलिसीज इन पाकिस्तान, जो दोनों अब डोनाल्ड ट्रंप से मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपका मीटिंग है, ये काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बिकॉज आपको पता है कि असीम मुनीर के लिए तो इनफैक्ट लंच भी डोनाल्ड ट्रंप ने होस्ट किया था और इन दोनों की लगभग ये तीसरी मुलाकात होने वाली है, या इनफैक्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि असीम मुनीर का ये थर्ड विजिट यूएस में होने वाला है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो इन दोनों की जो दोस्ती है वो और काफी ज्यादा क्लोज होते हुए नजर आ रही है। फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट तब आ रहा है जब दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन को अटेंड करने से मना कर दिया। आपको पता है फ्रेंड्स, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ब्रिक्स समिट को भी अटेंड करने से मना कर दिया था, इन ऑर्डर टू गिव अ मैसेज टू यूएस कि हम एंटी अमेरिका फॉरेन पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस भी नहीं जा रहे हैं यूएनजीए सेशन के लिए, जिसका क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है मैसेज देना डोनाल्ड ट्रंप को कि इंडिया जो है वो इतना डेस्परेट नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। तो ये काफी कैलिब्रेटेड मूव था जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहां पर शो किया बाय स्किपिंग द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन। तो इसी का फायदा उठाकर शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को लगता है कि चलिए इस मौके पे
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर और दोस्ती को बढ़ाया जाए। अगर मैं मीडिया रिपोर्ट्स जो जियो न्यूज की तरफ से आ रहा है उसमें ये कहा गया है कि दोनों लीडर्स के बीच में काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन होगा, विच विल इंक्लूड इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, जो पाकिस्तान में डिवास्टेटिंग फ्लड आया है, और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो यहाँ पे प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि इसराइल और कतर का जो रिलेशन आज काफी ज्यादा खराब है और मिडिल ईस्ट में एक तरीके से टेंशन बनते हुए नजर आ रही है। इनफैक्ट उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था फ्रेंड्स कि इनफैक्ट कतर और सऊदी अरेबिया खुद ही चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है वो यूएस के साथ बातचीत करे कि कैसे इसराइल का जो एग्रेशन है मिडिल ईस्ट में उसको कम किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इन पर्टिकुलर चीजों के बारे में दोनों के बीच में बातचीत होगी। और आपको पता है फ्रेंड्स ये डेवलपमेंट तब आ रहा है जब लास्ट वीक यूएस जो है वो पाकिस्तान के साथ एक क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप में एंटर कर चुका है। तो ये फ्रेंड्स जिस तरीके से यूएस और पाकिस्तान के प्रति जो दोस्ती इन दोनों की बढ़ते हुए नजर आ रही है ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। और कई बार न्यूज़पेपर में ये छप चुका है कि हाउ डिड डोनाल्ड ट्रंप हैज एम्ब्रेस पाकिस्तान। इनफैक्ट जो पुराने एनएसए हैं उनका तो सीधा साधा आरोप लगा था कि ट्रंप अपने फैमिली बिजनेस, अपने पर्सनल इंटरेस्ट और अपने ईगो की वजह से भारत के साथ टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप को खो रहे हैं। उसमें बहुत सारे रीजन है, फॉर एग्जाम्पल मैसिव ऑयल रिजर्व्स जिसमें अमेरिका इंटरेस्टेड है, ट्रंप को नॉमिनेट करना नोबेल पीस प्राइज के लिए, और क्रिप्टो करेंसी जो ट्रंप की फैमिली बिजनेस पाकिस्तान के साथ करते हुए नजर आ रही है। तो फिर इन्हीं सब चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स, इन सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप फ्रेंड्स इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ मिल सकते हैं। फ्रेंड्स एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, लेकिन दूसरी तरफ डेवलपमेंट देखिए क्या है। काफी ज्यादा सबको लग रहा था कि इंडिया यूएस के बीच में कुछ बड़ा होगा। इनफैक्ट बहुत समय के बाद फाइनली डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो भारत पहुंची थी ट्रेड नेगोशिएशन को लेकर। लेकिन इसी सब के बीच में अगेन पीटर नावरो जो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर हैं, डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीबी व्यक्ति हैं, उनका वापस से एक बेसलेस हिपोक्रिटिकल स्टेटमेंट आया है भारत के अगेंस्ट। और देखिए उन्होंने क्या कहा है, इंडियन रिफाइनर्स वर इन बेड विद द रशियन रिफाइनर्स immediately after the invasion. It's a crazy stuff because they make money off us via unfair trade and many workers got screwed. They use that money to buy Russian oil and Russians use that to buy weapon। और इसकी वजह से नावरो ने वापस से भारत के ऊपर एक टारगेट किया है रशिया से तेल खरीदने के लिए। तो फ्रेंड्स एक तरफ बातचीत किया जा रहा है और दूसरी तरफ वापस से एक अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो भारत के अगेंस्ट शो किया जा रहा है, विच मीन्स क्लियरली है कि इंडिया यूएस के रिलेशंस में डोनाल्ड ट्रंप की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो आने वाले समय में एक्सपेक्टेड भी है। फ्रेंड्स भारत भी आपको पता है क्लियरली डे वन से रिटेलिएट करते हुए नजर आ रहा है। रिटेलिएशन डज नॉट मीन कमिंग आउट टू द रोड और पब्लिकली चिल्लाओ, पब्लिकली शाउट। डिप्लोमेसी में रिटेलिएशन कैन ऑल्सो बी बाई साइलेंस, और वही भारत यहाँ पे करते हुए आ रहा है फ्रेंड्स। विदाउट रिएक्टिंग टू डोनाल्ड ट्रंप, विदाउट नेमिंग डोनाल्ड ट्रंप, भारत आपको पता है कि बहुत चीज कर रहा है। चाइना गए तियानजिन समिट के लिए, उसके बाद हम लोग यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, और अब राजेश अग्रवाल जो भारत का डिस्कशन को लीड करेंगे उन्होंने भी कह दिया कि आप इसको एज ऑफिशियल राउंड ऑफ नेगोशिएशन ना देखें। ये बस इसलिए हम लोग मिल रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से हम लोग एग्रीमेंट को लेकर बातचीत कर सके। फ्रेंड्स मतलब यहां पे इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि नेगोशिएशन की कोई सवाल ही नहीं है। अगर आप भारत के डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर के रेड लाइन को क्रॉस करोगे, जब तक हम इसके ऊपर एक कंसेंसस नहीं बना लेते हैं, देन आगे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स एक तरफ आप देख सकते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है, और दूसरी तरफ चाइना भी आप देखिए कि कैसे चाइना ने रिसेंटली पाकिस्तान प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को एक सीक्रेट मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का पूरा दायरा करवाया है। आप देखिए फ्रेंड्स इकोनॉमिक टाइम्स और रॉटर्स में इसको छापा गया था कि कैसे पाकिस्तान प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी वो पहले फॉरेन लीडर हैं जिसने चाइना का एक सीक्रेट कॉम्प्लेक्स का एक रेयर
टूर किया और साथ ही साथ एनहांसिंग जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन की बातचीत की है। तो फ्रेंड्स इसी चीज को मैं बता रहा था कि कैसे भारत का जो आने वाले समय में राइज होगा। ऑब्वियसली भारत का राइज स्लो होगा बिकॉज भारत के चैलेंजेस भी दुनिया में आपको कहीं देखने को में नहीं मिलते हैं। आप भारत को चाइना से भी कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज चाइना की हालात सोसाइटी काफी अलग है भारत के कंपैरिजन में, इसलिए भारत को कंपैरिजन आप भारत से ही कर सकते हो। लेकिन एक बात क्लियर है कि भारत के इस राइज में, इस विकसित भारत के सफर में चाइना और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को एज अ प्रॉक्सी यूज करेंगे। इसलिए भारत को भी अपने फॉरेन पॉलिसी को काफी ज्यादा रेजिलियंट बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।